अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सीधा सा सवाल है, सच बताइए, आपको लगता है 2024 तक आप लोग साथ में चुनाव लड़ने के लिए रह भी पाएंगे? इंडिया अलायंस बचेगा भी? बिल्कुल सच आप भी बताइएगा, क्या एनडीए गठबंधन रहेगा 2024 के चुनाव में? चिराग पासवान के एनडीए के साथ रहेंगे? क्या उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया? क्या अपना दल को सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दे दी? अभी सर फुटबॉल चल रहा है। क्या शिवसेना शिंदे गुट जो सीटें मांग रहे हैं क्या तय हो गया? क्या एनसीपी जो सीटें मांग रहा है अजीत गुट क्या तय हो गया? सवाल है कि अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तो सीटें भी डिक्लेयर हो गई हैं, लोग चुनाव के मैदान में हैं, वो अभी भी सर फुटबॉल कर रहे हैं अपने साथियों के साथ में। अभी भी उनके राजभर जी अपनी सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं हम घोसी से हम लड़ने जा रहे हैं। उनसे पूछिए कितनी सीटें किसको देने वाले हैं, अभी तय नहीं है। अभी एक ही सीट नहीं तय कर पा रहे कि हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे। इतना ही बता दें बीजेपी प्रवक्ता की चचा की हाजीपुर से एक सीट तो आप तय नहीं कर पा रहे, फिर 400 सीट 400 पार का आप नारा देते हो। कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपना झगड़ा जो उनके अंदर चल रहा है एनडीए के अंदर में, अपना जो सर फुटबॉल चल रहा है उससे बचने के लिए दूसरी तरफ उंगली उठा रही। देखिए एनडीए में क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है। अरे एनडीए में देखिए क्या हो रहा है, एनडीए की मीटिंग भी नहीं हो पा रही है। जो सवाल आपने पूछे हैं, टाइम्स अप सर, 60 सेकंड आपके पूरे हो गए हैं, 60 सेकंड पूरे हो गए हैं। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा जब 60 सेकंड मेरे दो और मेहमान ले ले। ये बात जफर इस्लाम ने तो कही नहीं, अग्रवाल जी ने तो कही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने कही ना। उमर अब्दुल्ला को ये जाकर किसने कहा कि आप ये कहिए कि अगर मुझे पता होता कि इतना कंफ्यूजन रहेगा तो मैं INDIA का कभी साथ ही ना देता। ये जफर इस्लाम तो नहीं कह रहे थे ना। तो फिर अगर सीट शेयरिंग नहीं हुई है, सीट मिल गई क्या? सीट भले ही ना मिली, मैं कह रही हूँ सीट भले ही ना मिली, लेकिन बाहर आकर इस तरीके के बयान तो नहीं दे रहे हैं ना। ये क्या इमेच्योरिटी का खेल आप लोग खेल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं भाई सीट शेयरिंग तो आपके यहाँ भी नहीं हुई है। 60 सेकंड आपके। अनुराग जी प्लीज स्टॉप। देखिए अभी 195 देखिए 195 सीट डिक्लेयर कर दी गई, 195 सीट डिक्लेयर कर दी गई है। अगले 3-4 दिन में बाकी की सीटें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। हमारे यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी रहती है, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, इसलिए कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके भी चाहत को समझते हैं। ऐसे आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेते। देखिए ना कैसे लोग परेशान घूम रहे हैं। यहाँ बिल्कुल समन्वय होता है, साथ मिलते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर पब्लिक में जाके अनाउंसमेंट करते हैं। सर पटोवल तो यहाँ हो रहा है, इधर आप देखिए महाराष्ट्र में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई हर लोग दावेदारी कर रही है, कोई 26 सीट, कोई 28 सीट, किसी को कुछ मिला नहीं। आप देखिए बिहार में कांग्रेस में और आरजेडी में प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ पर किस जगह पे वो डिक्लेयर कर पा रहे हैं, कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई हैसियत हो तभी तो वो बात कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है, और अपने भरोसा है अपने काम पर, अपने विकास पर, तो फिर आपको इन बाकी साथियों की जरूरत क्यों आन पड़ी है? अलग अलग जगह पर जाकर इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। क्यों परिवार आप बढ़ा रहे? जवाब दीजिएगा। मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगी, मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगी। तहसीन पुनावाला और हमारे साथ RLD के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आप तो कभी डाल, कभी पात, कभी इधर कभी उधर, ये दोनों आपको इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं? रूबिका जी देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, राजनीतिक दल का काम है सरकार बनाना, राजनीतिक दल का काम है सत्ता में आना। परंतु आप इंडिया गठबंधन की स्थिति देखिए, ना तो उनके पास नीयत है, ना उनके पास नीति है, और ना टाइम मैनेजमेंट है। हाँ। जब आपको सड़कों पे रहना था तब आप विदेशों में थे, और जब आपको एक्चुअल में अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग की बात करनी थी, मुद्दों की बात करनी थी, उस समय आप चल दिए एक यात्रा लेके, गैर राजनीतिक यात्रा लेके। तो गैर राजनीतिक यात्रा के लिए 5 साल थे ना आपके पास। और जिस समय स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट करना है आपको, जिस समय आपको अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपको क्या दे रहे हैं, क्या आप किस मुद्दों पे आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या आप सत्ता के ऊपर आपको क्या हमला करना है,